प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित गीता के द्वितीय अध्याय के पाठ में आपका स्वागत है। हम 41वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं, अब आगे अध्ययन कर रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 3 श्लोकों का ये समूह है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, कौन सी बुद्धि समाधि में लगती है, कौन सी बुद्धि समाधि के लिए उपयुक्त रहती है। तो उसमें बता रहे हैं कि अर्जुन, सामान्यतया दुनिया में हमें जो दिखाई देता है वह केवल शब्द जाल है, लच्छेदार भाषा है, और वह लच्छेदार भाषा हमें कभी इच्छाओं की पूर्ति का आश्वासन देती है, कभी हमें स्वर्ग की ओर इशारा करती है, और इन हमारी कामनाओं को जागृत करके बहुत प्रकार की जो क्रिया विशेष हैं उनकी ओर हमें अग्रसर कर देती है। लेकिन जो मस्तिष्क, जो बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लगी रहती है, जिस बुद्धि को भोग और ऐश्वर्य अपहृत कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, वो बुद्धि कभी भी समाधि में संलग्न नहीं हो सकती है, समाधि में नहीं लग सकती है। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त्य अविपश्चितः। अर्जुन, अविपश्चितः अविद्वान लोग यामिमां पुष्पितां वाचां, जिस इस पुष्पितां लच्छेदार वाणी को जो कौन है ये वेदवादरतः, वेदवादी हैं ये, वेद का नाम लेकर के सब कार्य करते हैं, वेद को जानने वाले नहीं हैं, वेद का नाम लेकर के कार्य करने वाले हैं। नान्यदस्तीति वादिनः, और क्या कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त और कुछ सही नहीं है, जो हम कह रहे हैं यही सही है। कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां, कैसे हैं? कामात्मनः, इच्छा की पूर्ति ही इनका स्वभाव है। स्वर्गपरा, स्वर्ग की ओर लगे हुए हैं। जन्म कर्म फलप्रदां, जन्म और कर्म के फल को देने वाली क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत प्रकार की क्रिया प्रक्रियाओं के बहुलता से युक्त भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की गति के प्रति, जिनका भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं और भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनका चित्त अपहृत कर लिया गया है, हरण कर लिया गया है, ऐसे लोगों की बुद्धि समाधि में नहीं लगती। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। पार्थ, कामात्मनः वेदवादरतः, कामात्मनः जो कामनाओं को ही वरीयता देते हैं, कामनाएं ही जिनके लिए सब कुछ हैं, ऐसे वेदवादरतः, वेद का नाम लेकर के अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ कहने वाले,
अन्यत न अस्ति, हम जो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इति वादिनः, ऐसा कहने वाले अविपश्चितः अविद्वान लोग इमाम याम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति, जो लच्छेदार भाषा के द्वारा कहते हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म कर्म और कर्म के फल को देने वाली, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की ओर ले जाने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत प्रकार की कर्मकांड और यज्ञ आदि करने का उपदेश देने वाले, तया अपहृत चेतसाम, और उनके द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, ऐसे भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए व्यक्तियों की बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है और वह बुद्धि समाधि में नहीं लगती है। हे अर्जुन, कामात्मनः, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेदवादरताः, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। यहाँ ये ध्यातव्य है कि वेद वाक्यों में प्रीति रखने वाले नहीं, वेद का नाम लेकर के उस कार्य को करने वाले, अन्यत दूसरी कोई बात नहीं है, हम जो कह रहे हैं यही सत्य है, ऐसा वादिनः, ऐसा कहने वाले, अविपश्चितः, विवेकी जन, इमाम, इस प्रकार की, याम, जिस, पुष्पिताम, वाचाम, लच्छेदार भाषा को प्रवदन्ति, कहते हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म और कर्म फल को देने वाली, स्वर्गपराः, स्वर्ग में जिनकी बुद्धि है, स्वर्ग को देने वाले कर्मों को कहने वाले, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के प्रति प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत प्रकार के यज्ञ आदियों का जो वर्णन करते हैं, उनके द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है, जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए आसक्त लोगों का मन, ऐसे भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनका चित्त अपहृत कर लिया गया है, उनकी बुद्धि समाधि में नहीं लगती है। उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होते हुए भी समाधि में नहीं लगती, क्योंकि वो यह यज्ञ इस कर्म को देने वाला है, यह क्रिया इस फल को देने वाली है, इस प्रकार के ही कर्मों में लग जाते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखिए। याम इमाम हल संधि है, प्रवदन्त्य अविपश्चितः, प्रवदन्ति प्लस अविपश्चितः यण संधि है, अविपश्चितः न विपश्चितः, अविपश्चितः नए तत्पुरुष समास है। नान्यत अस्तीति, न अन्यत दीर्घ संधि, अन्यदस्ति हल संधि, अस्तीति यहाँ दीर्घ संधि है। बुद्धि, बुध धातु से तीन प्रत्यय होकर बुद्धि शब्द बनता है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और प्लस ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, यहाँ पर वृद्धि संधि है। अब इसी बात को श्री कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेद हैं वो त्रैगुण्य हैं, त्रिगुणात्मक हैं, तीन गुणों की बात कहने वाले हैं। सत्व रजस तमस, इन तीनों विषयों को कहते हैं। और समाधि के लिए तुम्हें निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्जुन तुम्हें तीनों गुणों से रहित होना पड़ेगा। निर्द्वंद्व,
किसी भी प्रकार से हानि लाभ ईर्ष्या द्वेष रोग शोक इन सब द्वंद्वों से रहित होकर के नित्य सत्वस्थो, सत्व आत्मा, नित्य सत्वस्थ नित्य अपने आत्मा में अवस्थित होता हुआ निर्योग क्षेम, न तो प्राप्ति की इच्छा न प्राप्त की रक्षा करने की चिंता, ऐसा तू आत्मवान बन। यहाँ पर कई पारिभाषिक शब्द आए हैं, एक बार उन पर विचार करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद 4 हैं और ये कैसे हैं? त्रिगुणीय त्रैगुण्य हैं। इनमें 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व रजस तमस। इनमें तीनों गुणों से संबंधित बात कही गई हैं। सत्व रजस की भी बात कही गई है, सत्व गुण की भी बात कही गई है, रजोगुण की भी बात कही गई है और तमोगुण की बात भी कही गई है। और गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। ये तीनों गुण जो हैं ये बांधने वाले हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि तमोगुण लोहे की रस्सी है, रजोगुण चांदी की रस्सी है और सत्वगुण सोने की रस्सी है। लेकिन ये तीनों बंधन उत्पन्न करने वाले हैं। और अर्जुन, यदि तुम समाधि की ओर अग्रसर होना चाहते हो तो क्या करना होगा तुम्हें? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य, तुम्हें इससे मुक्त होना पड़ेगा। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब निर्द्वंदो, द्वंद्व से रहित, नित्य सत्वस्थ हो और सर्वदैव आत्मावस्थित रह करके निर्योग क्षेम, न तो प्राप्ति, योग कहते हैं प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति योग कहलाती है और क्षेम कहते हैं प्राप्ति की रक्षा। तो न तो तुम्हें प्राप्ति की इच्छा हो न प्राप्त की रक्षा की इच्छा हो, ऐसे रहते आत्मवान, ऐसे आत्मवान भव, ऐसे आत्म अवस्थित हो। तब तुम्हें समाधि में प्रवेश मिलेगा। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। भव प्लस अर्जुन, भवार्जुन दीर्घ संधि है। निर्द्वंदो, निहि प्लस द्वंद्व, निर्द्वंदो विसर्ग संधि। ऐसे ही निस् प्लस त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य विसर्ग संधि। निर प्लस योग, निर्योग, निहि प्लस योग, निर्योग, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, इस श्लोक को कल पढ़ें।